वर्तमान शासन में, वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विरासते हैं। आदिनाथ स्वामी की चरण निष्ठा में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण करते हैं। कल हमने यहाँ पर समझा था महामेधावी कौन होता है। आज हम यहाँ पर जानेंगे कौन व्यक्ति महामूर्ख। मूर्ख तो समझते हैं, मूर्ख और उसमें भी महामूर्ख। मूर्ख तो ठीक ठाक है, लेकिन महामूर्ख उससे भी महान, मतलब जिसमें किसी प्रकार की विवेक बुद्धियां नहीं होती। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पूर्ण रूप से सठ होता है, कौन बनता है ऐसा व्यक्ति? ऐसा मूर्ख बना, बिल्कुल बुद्धि ठस, बिल्कुल ठस बुद्धि। ऐसे कौन व्यक्ति, तो इसमें कह रहे हैं कि जो ज्ञान के मद में गर्भ से युक्त होता है, जिसमें ज्ञान का मन होता है। कभी भी कितनी भी ज्ञान हो जाओ, मद नहीं आना चाहिए। ये क्षोभसमय है कि हमारा ज्ञान क्षोभसमय ज्ञान है, कभी भी खत्म हो सकता है। इसका मत करो। ज्ञान कैसे हमारा क्षोभसमय मतलब होता है जो कम बढ़ होता है। क्षोभसमय ज्ञान मतलब जो कम बढ़ता है प्राप्त होता है, उसे कहते हैं क्षोभसमय ज्ञान। ये क्षोभसमय ज्ञान कम बढ़ होता रहता है, इसलिए इस ज्ञान पर कभी मद नहीं करना। कब आपका ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। कभी भी ये ज्ञान नष्ट हो सकता है। इसलिए ज्ञान का जो गर्व करते हैं, मत करते, अरे मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे तो बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मैं तो सब चीजों को जानता है, सब वस्तुओं को जानता हूँ, सब शास्त्रों को जानता हूँ। ऐसा ज्ञान के मद में गर्व होकर जो पुरुष पढ़ाने के योग्य भी व्यक्तियों को नहीं पढ़ाते, जिनको ज्ञान दे सकते थे अथवा जो उसके योग्य थे, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी वो ज्ञान नहीं देते। अगर मैं इसको ज्ञान दे दूंगा तो फिर मेरी पूछ परख खत्म हो जाए, मेरी पूछ परख खत्म हो जाए, लोग मुझे नहीं पूछेंगे। बहुत से लोगों को ये डर लगा रहता है कि यदि मैं इनको बात बता दूंगा
इनको तो मेरा लोग मेरी मुझसे पूछना बंद कर दो। तो पढ़ाने हुए व्यक्ति को भी वो नहीं पढ़ाते। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो महामूर्ख बनता है। अभी ज्ञान दिया नहीं तो बाद में वो ज्ञान देते हैं। ज्ञानी एक ऐसी चीज है, अन्य वस्तु तो ऐसा है कि आपके पास 1 रुपया है, किसी के पास भी 1 रुपया है, उसने आपको दिया तो उसके पास नहीं बचेगा और आपके पास 2 रुपये हो जाएंगे। आपने उसको दिया तो आपके पास नहीं बचेगा, उसके पास आ जाएगा। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपके पास है और दूसरे के पास भी है। आप अपना ज्ञान उसको दोगे तो उसके पास दूसरा डबल ज्ञान हो जाएगा। वो अपना ज्ञान देगा तो तुम्हारे पास ही डबल हो जाएगा। तुम्हारा तो रहेगा, दूसरे का भी तुमको भी दुगनी नॉलेज हो जाएगी, दुगना ज्ञान हो जाएगा और उसको भी दुगना हो जाएगा। एक विचार तुम्हारे पास है, एक विचार उसके पास है, आदान प्रदान हुआ विचारों का, तो 2 विचार तुम्हारे पास है, 2 विचार उसके पास। ज्ञान की महिमा जितना खर्चा करते हैं उतना बढ़ता है, ज्यों-ज्यों खर्चे त्यों-त्यों बढ़े। और वस्तु तो खर्चा करने पर कम होती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो खर्चा करने पर बढ़ती है। जितना ज्यादा दे सकते हो आप अपने, यदि आपको किसी विषय का ज्ञान है और कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि हमें अमुक विषय के बारे में जानना है और आप यदि उस विषय में जानते हो तो बिल्कुल उसे बताओ। ये मत सोचना कि अरे हम इसको बता देंगे तो फिर हमारा पत्ता कट जाएगा। और ना कभी ऐसा करना कि नहीं जानते, यदि किसी विषय के बारे में आप नहीं जानते तब ये मत सोचना कि हम नहीं जानते हैं, इसको कैसे बोले तुम नहीं जानते। ये क्या सोचेगा, अरे इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद इतने से विषय के बारे में नहीं जानते। तो उस मन में भी रहता है कि कोई क्या बोलेगा, हम नहीं जानते, इस चक्कर में हाँ हम सब जानते हैं। नहीं जानते तो स्पष्ट बता देना नहीं जानते, और जानते हैं तो बिल्कुल नहीं छुपाना कि हम नहीं जानते। एक बार एक राजा मंदिर से के सामने निकल रहा था, उसके आत्महंसा ग्रंथ को सुना, पाठ सुने कोई राशि उसको पहुंच गया मंदिर में। वो कहता है महाराज आप इतना सुंदर पाठ कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? तो महाराज सरस बात स्पष्ट होती है, सिर्फ पाठ करना मुझे आता है, इसका अर्थ मुझे नहीं पता। कभी कभी हम अपने ईगो में यार लोग क्या कहेंगे, हम महाराज होके नहीं जानते या हम इतना ज्ञान होके नहीं जानते, तो इतना ही जानते हो तो अपन बोल देते हाँ ठीक है जानते हैं, कभी टाइम नहीं हमारे पास बताते, बहाना ले देते, लेकिन जानते नहीं। तो ऐसा व्यक्ति भी महामूर्ख, और जो जानता है लेकिन इसलिए बता रहा है कि इसको भी ज्ञान हो जाएगा। फिर कोई अभी इसी विषय में सिर्फ मैं भी जानने वाला हूँ, ये विषय का ज्ञान सिर्फ मुझे है, तो सब लोग मुझे बुलाते हैं कार्यक्रम में, यदि मैंने बता दिया तो मुझे कोई नहीं बुलाएगा, सब उसको बुलाएंगे। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं, महामूर्ख बने को प्राप्त। अब मूर्खों की दुकान ऐसे कि 4 मूर्ख थे, 4 मूर्ख एक साथ बैठे हुए थे। अब कैसे महामूर्ख देवी, तो महामूर्ख किसे कहते हैं पहले ये समझ लो, महामूर्ख कहलाता कौन है। 4 लोग 4 मूर्ख एक साथ एक चबूतरे पे बैठे और ये निर्णय कर रहे थे कौन सबसे बड़ा मूर्ख है, कौन सबसे बड़ा मूर्ख है। और आपस में सब अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को सुना रहे हैं, लेकिन कोई मानने तैयार नहीं था कि मैं मूर्ख नहीं, मतलब मैं सबसे बड़ा हूं। हर व्यक्ति ये कह रहा था 4 में से मैं सबसे बड़ा हूं। अब 4 आपस में लड़ रहे। अब इतने में एक सज्जन वहां से निकली, तो उन्होंने देखा 4 लड़ते, पूछा भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप हमारा निर्णय कर सको तो फिर हम आपको अपना बात बताएं, नहीं तो क्या मतलब आप जाओ यहां से। तो नहीं मैं निर्णय करूंगा, आप बताओ तो क्या बात है, आपको बताना है हम में से मूर्ख कौन है, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। क्योंकि तो 4 ही कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख, मैं सबसे बड़ा मूर्ख, मैं सबसे बड़ा मूर्ख। आपको ये निर्णय करना है कि सबसे बड़ा मूर्ख है कौन है में से। अच्छा तो ठीक है, तुम अपनी अपनी मूर्खता की कहानी सुनो, मैं डिसाइड करके बताता हूँ सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो आप लोग सुन के बताना सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, ठीक है बताओ ना पक्का। पहला व्यक्ति बोलता है
मेरी 2 पत्नियां थी, मेरी 2 पत्नियां थी। दोनों पत्नियां मेरे पैर दबा देती, बहुत आज्ञाकारी थी, तो रोज मेरे पैर दबा देती। एक दिन दोनों पत्नियां पैर दबाते दबाते आपस में चर्चा करते बहस करने लगी। पहली कहती, देख तू तेरा पैर मेरे पैर से मत छिलाना, तेरा पैर मेरे पैर से मत छिलाना। तो पहली कहती, क्यों, क्या कर लेगी, छिला देंगे, तोड़ देंगे तुम्हारा पैर, तुम अपना पैर हमारे पैर से नहीं छिलाना। एक्चुअली चल रहा था, एक खेत की बात चल रही थी कि तुम्हारा ये खेत है, हमारा ये खेत है, तुम अपनी गाय को अपने खेत में बांध के रखा करो, तुम्हारी गाय हमारे खेत में घुस जाती है, तुम्हारा खा जाती है। तो बोली मैं तो घुसाऊंगी तुम्हारी अपनी गाय तुम्हारे खेत, तुम क्या कर लोगे, ये तुम घुसा के देखो, तो उसका देखो ये मान लो पैर, ये रही गाय, फिर तुम्हारा रहा खेत, और हमने अपनी गाय को लाकर तुम्हारे खेत में एक पैर को उठाकर से दूसरे पैर पे रख दिया कि हमने अपनी गाय को तुम्हारे खेत में घुसा दिया, अब देखा तुम क्या करो। तो बोले गए मुहैया, अच्छी मोटी सी कपड़ा कूटने वाली, और उसने दे मारा जोर से उसके पैर, पति का जो पहला पैर था ना उसमें राइट हैंड के पैर में, अगर तुम्हारी गाय हमारे खेत में घुसी ना, हम ऐसे मुहैया मारेंगे उसे, ऐसे मुहैया मारेंगे ताकि तोड़ देंगे, और उसने ऐसे मुहैया मारी वो टांग टूट गई। तो हमारी गाय की टांग टूट, तो वो भी लेके आ गई मुहैया, हम भी हम तुम्हारे खेत की सारी फसल खत्म कर देंगे, और एक मुहैया लेके वो भी उसने कही तुम्हारा खेत है ना, अब देखो तुम्हारी फसल का क्या करते हैं। उसने भी की मुहैया और दूसरे पैर दे मार दे, दोनों पैर उसके तोड़ दिए। अब बेचारा वो आगे पैर तोड़वाता रहा, लेकिन उठकर खड़ा नहीं हो पाया कि कौन सी बीवी नाराज है। अब नाराज किसी गलत नहीं था, तो पैर तोड़वा लिया, लेकिन पैर बचाया नहीं। अब बताओ हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, तो दूसरे कार्य इतनी जल्दी करो, फिर हमारी तो सुनो कि क्या है तुम्हारी, कि हमारी भी 2 पत्नी थी, एक पत्नी दाएं हाथ पे सो रही थी, दूसरी पत्नी बाएं हाथ पे सो रही थी। 2 पत्नी थी, एक दाएं हाथ पे सो रही थी, बाएं हाथ पे सो रही थी। अब जब सो रही थी वो, तो ऊपर एक दीपक रखा हुआ था, दीपक, एक चूहा निकला, उसने दीपक को धक्का दिया, उसकी बाती हमारी आंख पे गिर गई। अब हम वो दीपक की बात सोचे कैसे हटाएं, क्योंकि इस हाथ को हटाते ये पत्नी नाराज होती, ये हाथ को हटाते ये पत्नी नाराज हो जाती। तो हम वो हाथ फड़वा लिए, लेकिन हाथ नहीं हिलाए तो पत्नियां नाराज। अब बताओ कौन सा है महान, दोनों ही है। अभी रुको भी, तीसरा बोला, एक बार हमारी और हमारी पत्नी के बीच में शब्द लग गई कि जो पहले बोलेगा वो घर में खाना बनाएगा, जो पहले बोलेगा वो घर में खाना बनाएगा। और दोनों बिल्कुल आज सुबह से शब्द लग गए, तो सुबह से घर में खाने नहीं बना, और सुबह से लेकर शाम हो गई, रात हो गई, हम लोग जाके सो गए। अब एक दूसरे से बोले कौन, जो पहले बोले सो खाना बनाए। अब रात में घुस गए चोर, रात में घुस गए चोर। अब चोर घुस गए तो हमें भी दिख रहा है, उसे भी दिख रहा है, लेकिन बोले कौन के चोर, बोलेगा तो खाना बनाना पड़ेगा। तो बोले कौन के चोर घुस गए, चोर सारा सामान भर गया, पूरा सोना चांदी जेवरा पैसे वैसे सब उठलिया भरी और लेके चले गए, लेकिन हमने से कोई नहीं बोला कि वो चोर। अब बताओ कौन मूर्ख है, कौन है सबसे बड़ा, है दोनों पत्नियों का पति। तीसरा वाला नहीं था कि घर का पूरा सामान चोरी करा ली, बस इस बात में कि खाना कौन बनाएगा, इस चक्कर में बोले नहीं चोर सारा सामान ले गए, तब जाके नहीं, तब भी बोल नहीं रहे थे। अच्छी बात है, अच्छा वाला काम था, क्या उनका वाला काम था, बोल लेते तो घर का सारा सामान तो बच जाता ना, पैसा बच जाता है, खाने तो बना बच जाता, कोई बना लेता, दोनों ही बोल लेते एक साथ।
मेरी तो कहानी मैंने सुनी नहीं है, मेरी कहानी फिर लंबी है बता कि मैं अब एक बार अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल में गया। अब घर से खाना खा के गया नहीं था, सोचा था कि ससुराल में खाएंगे। पहुंचते पहुंचते ससुराल में दोपहर हो गई। तो सासू ने सोचा कि लगता है दामाद जी खाना खा के आ गए होंगे। फिर भी उसने एक बार पूछा कि दामाद जी खाना खाओगे क्या, खाना लगा दें। हमने सोचा चलो इतना अच्छा नहीं होता ना बोल ये ना सोचे कि भूखी आए थे, हाँ बोल दे। तो हमने बोला नहीं नहीं रहने दो, खाना खाया है। तो सासू ने कहती एक ही वो तो पहले सोची शायद खा के आए, इतने बजे आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, तो खा के आए। तो उसने फॉर्मलिटी एक बार पूछा कि दामाद जी खाना खाना है, खाना लगा दे मतलब। तो दामाद जी फॉर्मलिटी नहीं रहने दो, खराब पेट अभी तो उसने ठीक है पेट भरा तो सारा समय था भरा थी। अब वो भूख के मारे मरे जा रहे हैं दामाद जी। रात्रि हो गई, अब खाने कुछ नहीं, दर दर करवट बदल रहे। तभी उन्होंने खाट के नीचे देखा एक चावल गोला हो जाता ना अपन भात रखा हुआ था खाट के नीचे। ये अच्छा अपन कोई है नहीं, कमरा बंद है, अपन भात खा ले रहे चुपचाप, किसी पता ही नहीं चलेगा, सासू जी पता नहीं चलेगा, नहीं तो कहेंगे कैसा पागल है, भूख लगी तो बोलते था खाने के लिए, बोला नहीं। तो अपन चुपचाप भात खा ले रहे और सो जा रहे। सुबह देखेंगे तो जैसे उसने मुट्ठा भर के भात को मुंह में रखा, वो वैसे ही सासू ने खोल दिया गेट। अब जैसे ही गेट खोला अब क्या करे, मुंह भरा। अब ना हिला सके ना चला सके। अब सासू सामने खड़े, वो सोचा कि ये जाए फिर से खाए, और उसने मुट्ठा भर के मुंह में तो रख लिया। लेकिन अब तो और शर्म के मारे कि पहले जब पूछा था तब तो खाया नहीं और अब चोरी से खा रहा है, और शर्म। अब उसका मुंह भूल गया। और जैसे ही सांस अंदर आई, उसने देखा कि दामाद जी का मुंह फूला है, ऐसा हो गया गोपा जैसा। अरे अब वो तो जितना बेटी जल्दी पता नहीं क्या हो गया, देख दामाद जी को क्या हुआ, अच्छे भले आए थे, क्या हो गया, नजर लग गई, क्या हो गया, भूत छेड़े क्या हो गया, देख तो। अब उसे अब वो तो एकदम मूर्ति ये समझ गया, वो और अड़के रह गया। वो तो और बड़ा परेशान, सासू हिला डोला ये सब कुछ कर रही, ना तो हिल रहा ना डोल रहा, बताया ऐसे बैठ गया और मुंह ऐसा फूला। अब मुंह हो गया फूला, अब जूते लाए, चप्पल लाए, संगाया भी कुछ हो गया, दूध गया, झाड़ू फूका की सब हो रहा है, लगता है कोई भूत चढ़ गए क्या हो गया, एकदम ऐसे हो गया। तो अब वो तो मूर्ति ये समझ गया। अब डॉक्टर को बुलाया गया, कुछ जब देखा सारे उपाय किए गए, पूछा जूता सुंगाया, चप्पल मारी, सब कुछ किया, लट्ठी लाठी मारी, ये सब कुछ करके देखा कि कुछ नहीं हो रहा, वो ऐसे कैसे बैठा है और मुंह वैसा फूला हुआ है, मुंह भी नहीं देख रहा। तो लगता है कुछ ऊपरी चक्कर हो गया, पहले ये सोचा था हवा लग गई कोई ऊपरी, तो वो सारे उपचार किए लेकिन उससे अब कोई असर नहीं हुआ। तो किसी को ये डॉक्टर बोला हो सकता है कोई कुछ हो गया, बीमारी हुई कोई ऐसी भयंकर बीमारी हुई हो, इसमें ऐसा शरीर हो जाता है, कट जाता है, एकदम भूल जाता है। तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, उसने देखा, माल दबा के देखा, सब देखा, आंखें देखी, सब देखा, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी बीमारी है। तो उसने फिर उसकी निगाह नीचे गई, खाट के नीचे गई और उसका ढक्कन हटे हुए दिखाई दिया चावल का। तो समझ गया कि इसको अब शायद भूखा था, वैसे चावल को मैं खाए हैं और अब सासू के सामने बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ। समझ गया डॉक्टर, बिल्कुल स्पष्ट समझ गया। तो उसने कहा माँ ठीक हो सकते हैं, इतने सारे रुपए लगेंगे सब ठीक होने। तो कहते हैं जितने लगे उतने दे देंगे, आप उसे ठीक करो। बीमारी क्या हुई कि इसे गलदंडुर रोग हो गया, गलदंडुर, गाल में चावल के समान कीड़े पड़ गए। तो कैसे होगा, अब इसका गाल काटना पड़ेगा, गाल काट के एक कीड़ा निकालना पड़ेगा, तब जाके इसका मुंह बंद होगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अब कहीं हम ऐसे पागल कि गाल कटवा लिए बैठे लेकिन मुंह खोले नहीं। उसने डॉक्टर ने गाल काट के एक चावल निकालना दिखाया, देखो ये कीड़े सब लोग देखे, हाँ ये तो सही में कीड़े पड़ गए, चावल जैसे कीड़े हैं। तो पूरा गाल काट उसने दोनों
काट के फिर पूरे चावल निकाले तब जाके हमारा मुंह बंद खुला बंदा। तब बताओ हम गाल कटाना पसंद करेंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे हम मुंह में चावल लगे इसलिए वो खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब कौन मूर्ख है? ये होते महामूर्ख, इसे कहते हैं महामूर्ख। तो जो व्यक्ति ऐसा करे तो ऐसा वाला कौन बनता है? तो महामूर्ख कौन कहलाएगा? चलो भाई जो निर्णय कर रहा है वो है सबसे बड़ा महामूर्ख। जो चारों का निर्णय करे वो सबसे बड़ा महामूर्ख है। अब बताओ कौन है? कौन है महामूर्ख? इन चार में से कौन है महामूर्ख? आप बोलो। सभी हो गए, सबने नुकसान किया था। सब हो गए कि तुम हो गए? जो सब मूर्खों की गोष्ठी में बैठे वही तो महामूर्ख हो। तो ऐसे मूर्खपना जो प्राप्त होता है बिल्कुल ठस होती है। किसी को कहा कि ये काम करके लाना है, जाएगा 100 बार उसको एक तो आप 100 बार समझाओगे भी ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, फिर भी वो जाने के बाद भी उल्टा ही करके लेके आएगा, गलती करके लाएगा। कितना भी समझा दो, कितना भी कुछ कर दो, तब भी उसकी बुद्धि विवेक नहीं चलेगी। ऐसा मूर्खपना किससे प्राप्त होता है ये बता। एक बार एक व्यक्ति को हमने बोला कि जाओ, आशा से बताते कि एक बार हमने एक व्यक्ति को बोला कि जाओ, ऐसा किया। अब क्या समझे? ऐसा किया मतलब भक्ति का समय चल रहा था, ब्रह्मचारी लोगों को कमरे में से बुला के लाना था। तो ब्रह्मचारी मतलब दुपट्टा पहनने वाले ब्रह्मचारी थे, तो इशारा होता है, ब्रह्मचारी ने ऐसा करा था कि जाओ बुला के जाओ, ब्रह्मचारियों को लेके जाओ। ठंडी का समय था तो ब्रह्मचारियों को बुला के जाओ, भक्ति चल रही थी। वो गया और थोड़ी देर बाद एक कम्बल लेके आ गया। कम्बल कि महाराज जी वो कम्बल, तो आशा जी कम्बल क्यों आपने मंगाया था? कम्बल ओढ़ने के लिए, ठंडी लेके आओ, हम ठंडी कम्बल लेके आए। ऐसा एक व्यक्ति से कहा जिसने ला पुड़िया ला के दो, जंगल जा रहे थे ना, तो जंगल जा रहे थे तो मिट्टी पुड़िया ला के दी दो, ऐसा तो शॉर्ट में कहते हैं पुड़िया ला दो। तो वो गया बाजार में गया और विमल की पुड़िया खरीद के लेके क्या आपने तो मंगाई थी पुड़िया? आज ये क्या है कि पुड़िया आपने तो पुड़िया। अब ऐसे होते मूर्ख जिन्हें विवेक नहीं है। साधु पुड़िया नहीं, जंगल जा रहा है सीखने के लिए, आपसे पुड़िया मांगा, पुड़िया से क्या मतलब होता है? पुड़िया मिट्टी पुड़िया लेके आओ, वो रखिए सामने, वहां से मिट्टी पुड़िया उठा लो। तो वो गया दौड़ के जल्दी से बाजार में और एक पुड़िया। ये मूर्खता मतलब किसी विवेक नहीं रहता कि कौन सा समय कौन सा कार्य करना पड़ता है या किस परिवेश में कौन सी बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, किस परिवेश में, ये विवेक नहीं। कोई उससे हंसी में या मजाक में कोई बात कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा कि हमसे मजाक चल रहा है। और हाँ ठीक है ना, ठीक है, मतलब जैसे सही से चल रही हो बात। ऐसी मूर्खता जो बना प्राप्त होता है वो किसको मिलता है? ये बता रहे हैं, जो व्यक्ति ज्ञान के मन होकर देने योग्य ज्ञान को भी नहीं देता, पढ़ाने योग्य ज्ञान को भी नहीं पढ़ाता, जो देने योग्य ज्ञान नहीं है उसे नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आचार्य के लिए प्राच्य शास्त्र का विधान है, वो प्राच्य शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन जो आचार्य नहीं होता, मुनि रहता है, उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। वो जिद भी करे कि हमें पढ़ना है तो मना कर देंगे, नहीं ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, नहीं पढ़ सकते, सिर्फ आचार्य का अधिकार। तो वो देने योग्य नहीं, उसके लिए मना कर दिया चलेगा। लेकिन जो देने योग्य ज्ञान है, जिसे दे सकते हैं, जो उसके योग्य है, उसको भी जो ज्ञान के घर में आकर देने से मना कर देता है, ऐसा व्यक्ति महामूर्ख बने। फिर कह रहे हैं जो दुष्ट यथार्थ को जानते हुए अपने और दूसरों के लिए दुराचार का विस्तार करता है। तुम वास्तविक बात समझते हो, जानते हो, तब भी दूसरे का अहित हो जाए, दूसरे का कल्याण हो जाए, इसलिए तुम सही बात नहीं बोल रहे।
तुम्हें पता है कि अमुक शब्द का ये अर्थ है, और कहीं बहस चल रही है आपस में, और दो लोग आपस में अलग अर्थ पे बहस कर रहे हैं, और तुमको वास्तविक अर्थ पता था पर तुम उस अर्थ को नहीं बोल रहे हो, क्योंकि यार अपन बोल देंगे तो ये लड़ना बंद कर देंगे, लड़ने देंगे। अच्छा है, लड़ते रहेंगे, अपने क्या यथार्थ जानते हुए जो कथा सुनी थी ना आपने राजा बसु की, बसु झूठ से नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। राजा बसु नारद और तीन थे मित्र, नारद, बसु और पर्वत नारद और बसु तीन मित्र थे। पर्वत जो था गुरु का लड़का था, उनके जिस गुरु ने पढ़ाया था ना, उनका लड़का था पर्वत, और दूसरा एक सेठ पुत्र था, उसका नाम था नारद, और तीसरा राजा का पुत्र था, उसका नाम था बसु। ये तीनों ने एक साथ विद्या का अध्ययन किया गुरुकुल में, एक ही गुरु से एक साथ विद्या का अध्ययन किया। ये तीनों गुरु भाई हो गए। कैसे हुए वो तीनों गुरु भाई? एक साथ एक ही गुरु से पढ़ने वाले क्या कहलाते हैं? गुरु भाई कहलाते हैं। तो तीनों गुरु भाई थे। फिर जब अध्ययन करके सब अपने अपने राजा राजपद को संभाल लिया इसने अपने पिता की दीक्षा लेने के बाद गुरु पद को संभाल लिया, और अपने और शिष्यों को पढ़ाने लगा। आगे जाकर उसने गुरुकुल को संभाल लिया और गुरुकुल का मुखी बन गया। सेठ ने अपना व्यापार संभाल लिया, उसने पर्वत ने गुरुकुल संभाल लिया, नारद ने अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। तीनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। एक बार जब पर्वत नारद से मिलने उस गुरुकुल में आया तो वो देखा कि वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा है। अज का मतलब कर रहा था बकरा। अज शब्द का अर्थ क्या बोल रहा था वो? बकरा। अज होमे उसमें आया था, अज का होम करना चाहिए, तो उसका अर्थ कर रहा था बकरे का होम करना चाहिए, मार के बकरे को होम में डालना चाहिए। तो जब इसने सुना नारद ने तो उसने कहा पर्वत तुम ये क्या कर रहे हो? गुरुजी ने तो अपन को बताया था अज मतलब होता है पुराना धान, 5 साल पुराने धान का नाम होता है अज। जो 5 साल पुराना जो जौ होता है उसका नाम है अज, उसका होम करना चाहिए, ना कि बकरे का। तुम ये असत्य भाषण क्यों सिखा रहे हो इनको? गलत क्यों बता रहे हो? अब वो शिष्यों के सामने और कोई उसका मित्र आकर ऐसा बोल दे तो कोई को सहन होता है क्या? उसका नहीं, यही बोला था पिताजी ने, तुम गलत हो, तुमको नहीं पता। हम ब्राह्मण पंडित, हमें पता है ज्यादा, तुमको ज्यादा पता होगा। हम उनके पुत्र हैं, हम जानते थे वो क्या अर्थ था, तुमको क्या पता? बोला नहीं, अपन सभी साथ में पढ़ते थे, एक साथ पढ़ाया था, तुम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तुम गलत अर्थ निकाल रहे हो। माँ सब सुन रही थी, माँ को पता था बेटा गलत निकाल। उन दोनों की आपस में बहस चली, पर्वत और नारद की। तो उसने कहा चलो ठीक है, अपन दो एक दूसरे के विरोध में बोल रहे हैं, अपन 3 लोग एक साथ पढ़े थे इसी बात। राजा बसु जो कि सत्य में प्रसिद्ध था उस समय, उसकी सत्य की प्रसिद्धि के कारण देवों ने उसे स्फटिक मणि का सिंहासन भेंट किया था, जिस पर बैठकर न्याय करता था। वो स्फटिक मणि का सिंहासन दूर से दिखाई नहीं देता था, ऐसा लगता था राजा जैसे अंदर बैठा हुआ, आसमान में बैठा हुआ है। तो उसकी प्रसिद्धि थी सत्य बोलने पर, सत्य कहने पर उसकी प्रसिद्धि थी। वो कभी झूठ नहीं बोलता था, तभी देवों ने सिंहासन दिया था उसे। तो दोनों की चर्चा हुई, तो पर्वत बोलता है, नारद बोलता है ठीक है, तुमको मेरी बात से विश्वास नहीं है, अपन 3 लोगों ने एक साथ गुरुजी से पढ़ा था, चलो अपन राजा के पास चलकर पूछते हैं। कल सुबह अपन राजा के पास चलते हैं, राजा इसका निर्णय करेगा कि अज का अर्थ क्या होता है। निर्णय हुआ, लेकिन जिसने भी गलत बोला उसकी जिभ्या काटनी चाहिए, छिलनी चाहिए उसकी जिभ्या। और माँ सब सुन रही थी। अब उसने कहा ये बेटी की जिभ्या छिलेगी, अब तो एक लौता मेरा बेटा है, इसी के सहारे में जी रही हूँ, और ये तो असत्य बोल दिया। और राजा तो एकदम सत्यवादी है, वो तो सही बताएगा। आजकल 5 वर्ष पुराना जो, तो इसकी जिभ्या छीलती जाएगी। तो तुरंत उसी दिन राजा के पास गया। राजा गुरु माँ को आते हुए देखा, उसकी गुरु की पत्नी थी ना, तो गुरु माँ हुई उसकी। तो गुरु माँ को आते देखा और उसका बड़ा आदर सम्मान किया, उसे उच्चासन उठाला, पूछा कि क्यों, कैसे आना हुआ, सब ठीक है, कोई आप दिक्कत तो नहीं है। उसने पूरी घटना क्या सुनी।
और कहने बाद उसने कहा कि अब तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा बेटा तुम मुझे देना है। मेरा बेटा सुरक्षित रहना चाहिए। और मेरा बेटा सुरक्षित रहना मतलब तुमको उसके फेवर में बोलो तभी तो सुरक्षित रहेगा। उसके नेगेटिव बोल दो तो कहाँ सुरक्षित रहेगा। अब अगले दिन माँ उसने कहा ठीक है, आप मेरी गुरु माँ हैं और आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके बेटे को कुछ नहीं। वो चली जाती है। सुबह जब पूरी सभा लगती है और पूरे नगर में बात फैल जाती है कि दोनों में पर्वत और नारद में साथ लगी है, जो असत्य बोलेगा उसकी तबीयत छिप जाएगी। और इस विषय पे एकदम विपरीत अर्थ है ना, एक कह रहा हिंसा, एक कह रहा हिंसा, एक ही शब्द का। तो पूरा नगर वहां पहुंच गया। क्या न्याय होता है? दिव्य न्याय होगा। तो आज तो न्याय होगा देखने के लिए अब वहां पहुंचे। और जब राजा के सामने बात प्रस्तुत की गई, अब राजा असमंजस में क्या करें। एक तरफ वचन, एक तरफ सत्य। एक तरफ जो वचन दे दिया उसने वो, और एक तरफ सत्य। तो उसने वचन को निभाने के लिए सत्य को छोड़ दिया। उसने कह दिया जो पर्वत कह रहा है वही सत्य है, यानी बकरा। आज का अर्थ बकरा, जो पर्वत कह रहा है वही सत्य है। तो तुरंत नारद बोला, अरे वसु राजा आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? एक आपके शब्द से क्या नगर में देश में अनर्थ फैल जाएगा। सब लोग होम में जीवों की हिंसा करेंगे। आप सत्य बोलिए। गुरुजी ने आज का अर्थ 5 वर्ष पुराना जो बोला था उसका नहीं, जो नारद पर्वत बोला वही सत्य। उसने फिर कहा, और जैसी तीसरी बार उसने कहा कि जो पर्वत बोल रहा है सत्य, तुरंत जो ऊपर आसमान में जो बैठा दिखता था लोगों को स्फटिक के साथ, उस सिंहासन के टुकड़े टुकड़े हो गए। असत्य का असत्य भाषण नहीं है ना, उस असत्य भाषण से उस सिंहासन टुकड़े टुकड़े हो गया। और राजा धाम से ऊपर से आके नीचे गिर गया और उसके प्राणांत हो गए, मर कर नरक कैसा। तब लोगों को पता चला कि असत्य का फल ये है। देखो, नहीं तो सब में प्रसिद्धि थी, सत्य बोलता तो क्यों सिंहासन के टुकड़े होते, क्यों मरता? असत्य। तो जो व्यक्ति असत्य भाषण करते हैं फिर बाद में जाके नरक में मूर्ख बने को प्राप्त होते हैं। या मन कहीं भी जाएंगे मूर्ख बनते हैं, मेरे जैसे जानवर होते हैं, ऐसे मूर्ख बने को प्राप्त होता है। जो तत्व को जानकर भी अपने दुराचरण के लिए, अपने दुराचरण विस्तार के लिए उसको सत्य नहीं बोलता है, नहीं बताता है, ऐसा व्यक्ति महामूर्ख होता है। फिर कहे हितकारी जैनागम को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए कुशास्त्र पढ़ते हैं। इतना सारा जैनागम पढ़ा है, उसको पढ़ने तो टाइम नहीं है किसी, लेकिन खोटे शास्त्रों को, उपन्यास को, पुस्तकों को पढ़ने, जिसके मैगजीनों को पढ़ने, अखबार पढ़ने के लिए बहुत समय, अखबारों को पढ़ने घंटे घंटे का समय, मैगजीन पढ़ने के लिए घंटे घंटों का समय, उपन्यास पढ़ने के लिए रात रात भर का समय, लेकिन जैन साहित्य को पढ़ने का जिसके पास समय, जैन आगम पढ़ने से जो कतराता है, पढ़ता नहीं है, लेकिन उस शास्त्रों को पढ़ने में हमेशा तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति महामूर्ख बनेगा। फिर कह रहे लोग में कटु वाचा वार्तालाप करते हैं, जो लोग में कड़वा बोलते हैं। वाणी ऐसी होती है जैसे तीर से भी ज्यादा बहनी चुभती, कटु वाणी वाला। तो कड़वा बोलते हैं, कड़वा भाषा करते हैं, ऐसे व्यक्ति महामूर्ख बनेगा। आगम निंदित, आगम की निंदा करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, धर्म को झूठ बोलते हैं। पर पीड़ा, दूसरों को पीड़ाएं देते हैं, दूसरों को सताते हैं, दुख देते हैं, संताप देते हैं, ऐसे व्यक्ति असत्य भाषी, जो असत्य भाषण करते हैं, धर्म से परान्मुख वचन बोलते हैं, और धर्म को धर्म से हटने वाले वचन बोलते हैं, दूसरे धर्म पे लगाने वाले नहीं। अरे क्या होता है मंदिर से, क्या होता है मंदिर जाने से, कुछ हुआ क्या? कितनी मंदिर गए, देखो तब भी तुम्हारा अहित तो हुआ, ये हो पाए क्या आज तक कभी तुम्हारा मंदिर जाने से? ऐसे जो भाषण बोलते हैं कि मंदिर जाने से हित नहीं होता, मंदिर जाने से तो अहित ही होता है, ऐसे धर्म से परान्मुख करने वाले भाषण। अभी तो जिंदगी बढ़िया, खाओ पियो, ऐश करो, मजे करो, क्या मंदिर लगे हो, क्या धर्म करते अभी से, क्या त्याग करना है, क्या छोड़ना, अभी तो छोटी सी उम्र है, खूब मस्ती करो, मजे करो, ऐसे
चाहिए कि भाई देखो हमने तो इतनी उम्र निकाल दी, हम तो कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे पास अभी समय है, उम्र तुम्हारी छोटी है, अभी जितना कर सकते हो कर लो, कि बड़ी उम्र में तो फिर हमारे जैसी हालत हो जानी, जैसे हम नहीं कर पा रहे ना और तुम भी नहीं कर पाओ इस उम्र में। इसलिए जो करना है अभी कर लो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल्ले होएगी पूरी करेगो तो। ऐसी बात सिखाते हैं वो तो विद्वान होते हैं, और जो कहते हैं आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, इतनी जल्दी का पढ़े, अभी तो पढ़े परसों। तो ऐसे लोग महामूर्ख धर्म से परामुख करने वाले लोग हैं, ये महामूर्ख बने को प्राप्त होते हैं। जो धर्म से परानु वचन बोलते हैं वे पुरुष शुद्ध ज्ञान बनकर वजह से महामूर्ख और निंदनीय होते हैं। आपका कल फिर आओगे नहीं तो कल यहाँ पे हम समझेंगे विद्वान कौन होता है, जिसे सब शास्त्रों का ज्ञान होता है। छोटी छोटी बात भी जो आप इतनी सी बात सोच बताओ वो इतना विस्तार करके दे सकते हैं। आप उसे एक पॉइंट दो, इस पॉइंट पे बोलना है, और उस पॉइंट पे घंटों घंटों वो एक पॉइंट पे बोल देगा। आप एक किताब आपके सामने दे जाए तो आप उस एक किताब में से एक पेज ना बोल पाओ, पूरा भी पूरी किताब भी रट लो, और जब बोलने की बारी आओ तो एक पेज नहीं बोल पाओगे। और एक विद्वान ऐसा होता है जिससे एक शब्द दिया जाता है, वर्ड, इस शब्द पर आपको व्याख्यान करना है, आगे पीछे कुछ नहीं, और एक शब्द को लेकर एक एक घंटे, दो दो घंटे, 10-10 घंटे बोल देता है कंटिन्यू। ऐसी विद्वान प्रज्ञा जिसे कहते हैं वितंभरा प्रज्ञा, जो पूर्ण रूप से भरी हुई है बुद्धि से, ऐसी प्रज्ञा जो कुभावों से पूर्ण रूप से खाली है, बुरे खोटे परिणामों से पूर्ण रूप से खाली है, नितंब हृदय है, लेकिन अच्छे परिणामों से, शुद्ध भावों से जो भरी हुई है, ऐसी प्रज्ञा जिसको प्राप्त होती है वो कौन होता है, क्या उसने पूर्व में किया था जिससे उसे वितंभरा प्रज्ञा प्राप्त हुई। तीक्ष्ण पंडित विद्वान, प्रकांड विद्वान है, प्रकांड प्राप्त उत्कृष्ट में आता है, कांड मतलब पर्व, कांड मतलब पर्व यानी अध्याय। इसे उत्कृष्ट सभी अध्यायों यानी सभी शास्त्रों की सभी अध्यायों का ज्ञान है, उसे कहते हैं प्रकांड। विद्वान यानी ज्ञान, वेद ज्ञान अर्थ है, तो विद्वान वेद यानी ज्ञान को जानने वाला पुरुष विद्वान, जो समस्त अर्थों के शास्त्रों के अर्थों को जानता है वो कहलाता है प्रकांड विद्वान। तो कौन बनता है प्रकांड विद्वान, कल हम यहाँ पे ये समझेंगे। आज हमने समझा मूर्ख कौन, कल समझे विद्वान कौन। नमो हृदय नमो सिद्ध नमो आज्ञा जितवाणी जावाणी के ज्ञान ते